दोस्तों, किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर अपने राजा से कह दो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने सोचा शायद कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई होगा जो कि संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। उसने अंदर जाकर राजा को सूचना दी। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? राजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो चुका है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, एक एक करके वो भी चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई हैं और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने कहा, ये 10 सोने के सिक्के तो बहुत कम है। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, अब इतने में ही संतोष कर लें। साधु बोला, तुम मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप भी देख चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दे दिया। 100 सोने के सिक्के लेकर साधु चला गया। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपका तो कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दे दिया? राजा ने कहा, देखो मैं समझाता हूँ, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे अपना भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के ही दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत तो इतनी है कि मैं उसे सोने से तोल सकता था।